माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है टीचिंग का। समझेंगे इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कंप्लीट थ्योरी आपको देंगे और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कैसे मिलेगा इसके लिए सेशन के साथ आप लोग बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया था, इनके जनक कौन है। तो आप ये देख पा रहे हैं इनका नाम है ए डब्ल्यू एलन। क्या नाम है? ए डब्ल्यू एलन है। इन्होंने 1963 में कब किया था? 1963 में 1963 में माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किया। और कहां पर किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ए डब्ल्यू एलन के द्वारा माइक्रो टीचिंग का आविष्कार किया जाता है, इसलिए माइक्रो टीचिंग के जनक जो हैं वो ए डब्ल्यू एलन हैं। और उसके पश्चात क्या होता है, भारत के भिन्न शिक्षक जो हैं या विदेश पूरे देश के भिन्न शिक्षक जो हैं वो इस माइक्रो टीचिंग को आगे लेकर जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जो ए डब्ल्यू एलन है, इन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, एक कथन दिया हुआ है। ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है समझ शिक्षण की लघु क्रियाओं में बांटना है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है? आपका जो पूरा टीचिंग का सिस्टम है ना, उसे आप छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं। उसे आप शॉर्ट कर देते हैं, उसे आप संक्षिप्त कर देते हैं और बहुत शॉर्ट, बहुत संक्षिप्त करके उसे आप पढ़ा रहे हैं, छोटा करके आप पढ़ा रहे हैं, उसे ही इन्होंने माइक्रो टीचिंग कहा हुआ है। तो ए डब्ल्यू एलन का ये कथन भी आपको याद रखना है। तो आपने इससे क्या सीखा कि भई यहाँ माइक्रो टीचिंग का इन्वेंशन किसने किया है और क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है। देखिए माइक्रो टीचिंग को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। माइक्रो टीचिंग को स्केल्ड डाउन टीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आप इसका स्केल डाउन कर देते हैं। जो टॉपिक्स है उसे संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, बहुत संक्षिप्त में आप बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाते हैं। इसीलिए इसे स्केल एंड डाउन टीचिंग भी कहा गया है। साथ ही साथ इसे हिंदी में देखेंगे तो न्यूनतम शिक्षक उपागम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूनतम शिक्षक उपागम के नाम से जाना जाता है। अगर भारतवर्ष में बात करेंगे कि भारतवर्ष में माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं डीडी तिवारी। डीडी तिवारी ने 1967 में भारत में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की इलाहाबाद में। कहाँ पे की? इलाहाबाद में की। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जाननी बेहद जरूरी है। और देखिए अभी हाल ही में जो सीडीटी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि माइक्रो टीचिंग का पहला चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है, तीसरा चरण कौन सा है, चौथा चरण कौन सा है, इस तरीके से प्रश्न आए थे। देखिए माइक्रो टीचिंग में मुख्यतः यहाँ 6 चरणों की बात हुई है। कई जगह एनसीईआरटी 5 चरणों की बात करता है, पर अभी आप ये 5 चरणों को इग्नोर करके ये याद रखेंगे कि 6 चरण होंगे। एक माइक्रो टीचिंग जो होती है, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, उसका समय होता है, अगर टाइम की हम बात करेंगे तो 36 मिनट का टाइम होता है। कितने मिनट का टाइम होता है? 36 मिनट का टाइम होता है एक माइक्रो टीचिंग को। और यहाँ पर चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्यारे मित्रों कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। जिसमें से पहला होता है पाठ्य योजना अर्थात लेसन प्लान बनाना। देखिए ये चीज़ें आप घर से करके आ सकते हो, है ना? इसमें कोई समय इसमें 36 मिनट में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो पाठ्य योजना है आप घर से बनाकर आ रहे हैं, आप यहाँ पे प्लान पहले से तैयार करके आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप ये पाठ्य योजना घर से बनाकर लाएँगे, इसीलिए इसमें कोई भी समय इंक्लूड नहीं है इस 6 चरणों का। तो ये इसमें कोई समय नहीं रहेगा, पाठ्य योजना क्या होगी इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद आता है आपका शिक्षण का कार्य, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कह रहे हैं ना, माइक्रो टीचिंग मतलब टीचिंग करनी है आपको। जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है, ठीक है? घर से जो टॉपिक आपने तैयार करके लेकर आया है, बच्चों को आज ये पढ़ाना है, उसका शिक्षण करोगे सिर्फ़ 6 मिनट। आपको केवल 6 मिनट दिए जाएँगे, वो टॉपिक जो भी आपने चूज़ किया है, उसे शॉर्ट में, संक्षिप्त में, लघु रूप में आपको 6 मिनट में बच्चों को पढ़ाना है। अब 6 मिनट के बाद इसमें क्या होगा, अगले 6 मिनट में आपको फीडबैक मिलेगा। इसमें टीचरों का फीडबैक भी मिलेगा, बच्चों का फीडबैक भी मिलेगा। अब आप में से सोच रहे होंगे कैसे टीचरों का फीडबैक मिलेगा? देखिए क्या होता है, कई टीचरों की स्किल्स जानने के लिए भी इस तरह से किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं क्लासरूम है और इस क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे 5 बच्चे बैठे हुए हैं ना? और इसी क्लासरूम के कोने में एक यहाँ पर एक टीचर बैठा हुआ है और एक टीचर यहाँ पढ़ा रहा है ना? इस टीचर को ये देख रहा है, इसको अवलोकन कर रहा है कि ये कैसे पढ़ा रहा है, बच्चा ऐसे समझ रहा है। अब बच्चों को वो चीज़ें समझ में आई या नहीं आई,
तो बच्चा बताएगा टीचर को या ये भी बताएगा कि भई आपकी क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो इस तरीके से 6 मिनट फीडबैक में चलेंगे। इसके बाद क्या होगा जैसे ये बच्चे बताएँगे कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये जो बैठा भाई साहब है ये बताएगा कि आपने ये चीज़ें उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई है वगैरह-वगैरह उसको और अच्छे से तैयार करो। तो फिर से यहाँ पे आपको 12 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे? 12 मिनट मिलेंगे उसी पाठ्य योजना को पुनः निर्मित करने के लिए। क्या आप एक पाठ्य योजना बनाएँगे जिसका आप पुनः निर्माण करेंगे जिसे आप रीप्लान कहते हैं। तो यहाँ आपका चौथा चरण आ रहा है रीप्लान का। अब रीप्लान के बाद आपको 6 मिनट पुनः शिक्षण के मिलेंगे और फिर पुनः आपका फीडबैक चलता रहेगा। तो इस तरीके से 6 चरणों में आपका माइक्रो टीचिंग या आप कहिए यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन बनकर आएगा कि पहले चरण में कौन-सा है? तो आप कहोगे कि पाठ्य योजना पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण या शिक्षण, ये आपका दूसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है? तो तीसरा चरण आपका फीडबैक है। अवलोचना करना भी कह सकते हैं, फीडबैक करना कह सकते हैं। अब इन्हीं 3 चरणों को आपको रिपीट करना है पुनः लगाकर। तो पाठ्य योजना, पुनः पाठ्य योजना, कौन-सा चरण हो जाएगा? आपका चौथा चरण हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण, पुनः सूक्ष्म शिक्षण क्या हो जाएगा आपका? छठवां चरण हो जाएगा। याद रखिएगा सॉरी छठवां कह रहा हूँ, पाँचवां चरण हो जाएगा। ये 6 मिनट लिखा हुआ है, ये चरण यहाँ लिख देता हूँ, पाँचवां चरण हो जाएगा। इसके बाद फिर से फीडबैक लेंगे, तो आपका छठवां चरण हो जाएगा। अब आपसे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म शिक्षण का तीसरा चरण क्या होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छठवां चरण क्या होता है, तब उत्तर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएँगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है? जैसे कि मान लेते हैं आपको एक चैप्टर पढ़ाना है महात्मा गांधी के विषय में, तो महात्मा गांधी का एक लेसन प्लान बनाकर आप लोग लेकर आएँगे अपने घर से। 6 मिनट आपको दिए जाएँगे, महात्मा गांधी के बारे में 6 मिनट के अंदर संक्षिप्त में आप पूरी जानकारी बच्चों को देंगे। उसके बाद बच्चा फीडबैक देगा या टीचर फीडबैक देगा, इसके लिए 6 मिनट लगेंगे। ये कार्य फिर से पुनः लेसन प्लान होगा, ये काम चलते रहेगा। इस तरीके से टोटल मिनट जो होंगे, वो 36 मिनट होंगे। यहाँ सभी के लिए 6-6 मिनट है। बस इसके लिए 12 मिनट है, किसके लिए? आपका जो लेसन प्लान बनाने के लिए जो पुनः पाठ निर्माण करना है ना, उसके लिए 12 मिनट आपके पास है। तो इससे एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, मैं आपको बता दूँ कितने मिनट का होता है, कितने चरण होते हैं, कौन-सा नंबर में कौन-सा चरण होता है, तो ये चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। नहीं हुई है, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं और अच्छे से आपको इसका क्लियर कराना चाहूँगा। देखिए ये 6 चरण हैं, इन शॉर्ट में आप देख लीजिए जब पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल हमारा एजुकेशन फॉर यू पर, तब आप उसे देख लीजिएगा। देखिए हमने सीटीईटी के लिए ना एक ₹49 में कोर्स लॉन्च किया है हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में, तो वहाँ जाकर आप ₹49 का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर हम बात करेंगे देखिए पाठ्य योजना का निर्माण करना, तो यहाँ देखिए क्या होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान। पाठ्य योजना का निर्माण करता है पहले, फिर कक्षा शिक्षण होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है उसी तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। ये 6 मिनट का है, ये भी 6 मिनट का है, ये 12 मिनट का है और ये भी 6 मिनट का है, ये भी 6 मिनट का है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक माइक्रो टीचिंग किस तरीके की होती है, कैसे किया जाता है इसे? देखिए मान लेते हैं आपका ये क्लासरूम है। देखिए इसमें बहुत रिडक्शन किया जाता है, बहुत कम बच्चे होते हैं, इसलिए इसे माइक्रो टीचिंग कहा गया है। देखिए इसकी कक्षा में अगर आप बच्चों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे मुख्यतः इसमें 5 बच्चे होते हैं या एक टीचर हो सकता है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टीचर यहाँ हो सकता है और यहाँ पर एक मैडम आपको पढ़ाते हुए, एक सर पढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? ये आपकी पूरी माइक्रो टीचिंग तैयार हो गई। तो माइक्रो टीचिंग में मुख्यतः जो बच्चे होते हैं, कक्षा का आकार जिसे हम लोग कहेंगे, कक्षा का जो आकार होता है, वो 5 से 10 विद्यार्थियों का होता है। 5 विद्यार्थी का हो सकता है या 10 विद्यार्थी तक हो सकता है, तो आप 5 से 10 विद्यार्थी कहेंगे कक्षा में। माइक्रो टीचिंग में कितने बच्चे होते हैं? 5 से 10 होते हैं। अब ये कहना है कि माइक्रो टीचिंग में पढ़ाने की मतलब जो पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है बच्चों को, उसकी अवधि क्या होती है? तो 5 से 10 मिनट की अवधि होती है, पर मुख्यतः 6 मिनट ही दिए जाते हैं इस टीचिंग के अकॉर्डिंग, पर 5 से 10 मिनट की अवधि दे सकते हैं। ये भी याद रखिएगा। देखिए जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो आपकी विषय वस्तु है। इसका आकार कैसा होगा? बहुत संक्षिप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 6 मिनट में पूरा विवरण आप पढ़ा देंगे, पूरा डिटेल आप पढ़ा देंगे, तो दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। ये चीज़ें संभव नहीं है ना? किसी भी टॉपिक को संक्षिप्त रूप में ही आप पढ़ा पाएँगे, ये चीज़ें याद रखिएगा। संक्षिप्त रूप में ही पढ़ा पाएँगे तो विषय वस्तु का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, इसीलिए तो इसे माइक्रो टीचिंग कहा गया है। देखिए शिक्षण के दौरान क्या होगा
अनेक शिक्षण कौशल का स्थान नहीं होगा। यहाँ केवल एक ही शिक्षण कौशल को स्थान दिया जाएगा, एक ही टॉपिक में हमें फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं है 6 मिनट में आप डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट-डिफरेंट काम कर रहे हैं, नहीं, एक ही चीज़ में आपको केंद्रित होना है, एक ही चीज़ में आपको फ़ोकस होना है और एक ही चीज़ फ़ोकस्ड होकर आपको पढ़ाना है, तो ये चीज़ें भी माइक्रो टीचिंग में आती हैं। आगे चले हम लोग तो शिक्षण में छात्र अध्यापक को अपना स्वयं का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। बिल्कुल देखिए इसमें क्या होता है बच्चे भी मूल्यांकन कर सकते हैं, अध्यापक भी मूल्यांकन कर सकता है और यहाँ कहीं न कहीं अध्यापक जो होता है ना उसके अंदर परिपक्वता आती है, अपने और टॉपिक को एनहांस और प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के लिए एक अध्यापक तैयार होता है। तो प्यारे मित्रों ये था माइक्रो टीचिंग का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दिल से लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन फॉर यू के ऑफ़िशियल टेलीग्राम पर आकर देखना, व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे तो हमारे ऐप पर जाकर आप लोग हमारे नोट्स खरीद सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बेस्ट क्वालिटी के नोट्स है, वो आप हमारे ऐप में विज़िट करके खरीद सकते हैं प्यारे मित्रों। तो आपसे मैं लेता हूँ विदा, मुलाकात करूँगा रात 9 बजे की लाइव क्लास में। आशा करता हूँ आप ऐप पे ज़रूर विज़िट करेंगे हमारे कोर्सेज़ को। थैंक यू सो मच।